बहुत लोगों को प्रश्न पड़ता है, ध्यान क्या है? व्हाट इज अ मेडिटेशन? ध्यान मतलब कुछ करना है क्या? नहीं, ध्यान मतलब कुछ नहीं करना है। ध्यान कोई एक्शन नहीं है या कोई प्रार्थना नहीं। अगर कोई प्रार्थना भी कहता है तो भी गलत। अगर कोई कहता है मैं ध्यान करता हूं तो भी गलत, क्योंकि प्रार्थना कभी कोई कर नहीं सकता। वह कोई एक्ट नहीं, भाव है। तो इसीलिए ध्यान मतलब क्या? कुछ नहीं करना। और तुमने कह दिया कि ध्यान ऐसे करना, वहीं गलती हो गई। एक छोटी सी कहानी मैं कह दूं एक ज़ेन फकीर की, तब तुम्हें ध्यान क्या है उसका उत्तर मिल जाएगा। एक जापान में बहुत अद्भुत फकीर हुआ, ज़ेन फकीर बांकेई, बहुत सुप्रसिद्ध फकीर था। तब एक दिन जापान के सम्राट उसके दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी चर्चा थी उस बांकेई की। तो वह सम्राट बांकेई के मठ में पहुंचता है, मतलब आश्रम। कोई 500 भिक्षुक रहते थे उस आश्रम में। तो गया सम्राट और बांकेई से कहा कि मुझे आपका आश्रम देखना है, मठ देखना है। मैं काफी समय है मेरे पास, फुर्सत से आया हूं, तो आप मुझे सारा मठ आपका दिखाइए, मैं सब जानना चाहता हूं। तो वो जो आश्रम था काफी बड़ा था, बहुत से मकान फैले थे वहां पे दूर दूर तक। कोई भिक्षु वहां पे रहता, कोई खाना खाता, कोई सोता, कोई स्नान करता, कोई अध्ययन करता। बहुत बड़ी जगह थी मठ की। और सारे आश्रम के बीच में एक बड़ा भवन था, एक मंदिर जैसा। तो बांकेई ने पूरा आश्रम जो मठ है बताया सम्राट को कि यहां पे भोजन कक्ष है, यहां पे स्नान गृह है, यहां पे भिक्षु सोते हैं, यहां पे पढ़ते हैं। सारी जगह मठ की घुमा दी उस सम्राट को। अब सम्राट भी थक गया। सम्राट ने कहा ये जो बीच में भवन है वह क्या है, वह मुझे देखना है। अब जैसे ही भवन की बात आती, वह जो ज़ेन फकीर बांकेई है चुप रहता। तो सम्राट को लगा कि एक दो बार उसने सुना नहीं होगा, लेकिन आखिर में अंत तक सम्राट निकलता है आश्रम के बाहर और घोड़े पे बैठता है। क्योंकि 2-3 बार पूछ लिया, लेकिन वह ज़ेन गुरु जो बांकेई है ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सुना ही नहीं। तो आखिर वो सम्राट बांकेई से कहता है या तो मैं पागल हूं या तो तुम पागल हो। जिस जगह को मैं देखने आया था वो जगह तो तुमने मुझे दिखाई नहीं। तुम आदमी कैसे हो? और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे उस मंदिर ले चलो, वह मंदिर मुझे देखना है, वह क्या है। जैसे ही मैं ये बात निकालता हूं तुम एकदम बहरे हो जाते हो, सब बात सुन लेते हो, और इस बात को ही जैसे ही निकालते हो तुम बहरे हो जाते हो। आखिर बात है क्या? तुम वहां पे मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, क्यों नहीं बता रहे?
तब बाकेई ने कहा कि आप नहीं मानते तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपको उत्तर देता हूं। आपने कहा कि वहां वहां ले चलो जहां जहां भिक्षु कुछ करते हैं, तो मैंने वहां वहां आपको ले गया। अब वहां जो बीच में मंदिर है वहां भिक्षु कुछ भी नहीं करते, वहां सिर्फ भिक्षु भिक्षु होते हैं। वह हमारे ध्यान का मंदिर है, मेडिटेशन सेंटर है। वहां हम कुछ नहीं करते, सिर्फ होते हैं। वहां डूइंग नहीं, वहां बीइंग है। वहां करने का मामला नहीं, वहां जब करने से हम थक जाते हैं और सिर्फ होने का आनंद लेना चाहते हैं तो हम वहां भीतर जाते हैं। अब मेरी मजबूरी थी, आपने कहा क्या करते हैं, वहां ले चलो। अगर मैं उस भवन में ले जाता आपको तो आप मुझे पूछते भिक्षु यहां क्या करते हैं, तो मैं क्या जवाब देता, क्या कहता आपसे। और नहीं करने की बात आप नहीं समझ सकते और इसकी मुझे आशा भी नहीं है। अगर मैं कहता ध्यान करते तो भी गलत हो जाता। ध्यान कोई करना नहीं, ध्यान कोई एक्शन नहीं। अगर मैं कहता प्रार्थना तो यह भी गलत होता, क्योंकि प्रार्थना कभी कोई कर नहीं सकता, वह कोई एक्ट नहीं, भाव नहीं। इसीलिए मुझे मजबूरी में बहरा हो जाना पड़ा। सिर्फ मैंने सोचा बजाय गलत बोलने से यह उचित है कि मैं चुप हो जाऊं और आप समझ पाओगी। तो ज़ेन कहते हैं ध्यान का अर्थ न करना, इस न करने में ही वह जान जाता है जो है। और सांख्य और ज़ेन का इस वजह से साम्य है। ज़ेन बात नहीं करता ब्रह्म की, क्योंकि ज़ेन का कहना है कि जब तक ध्यान नहीं, जब तक ज्ञान नहीं, तब तक ब्रह्म की बात व्यर्थ। और जब ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ, तब भी ब्रह्म की बात व्यर्थ है, क्योंकि जिसमें हमने नहीं जाना उसकी बात क्या करें, और जिसे हमने जान लिया उसकी बात की क्या जरूरत। इसीलिए ज़ेन चुप है, वह मौन है, वह ब्रह्म की बात नहीं करते।